उसका बहुत बड़ा असर हुआ है। हम लोगों ने मैडम को जाकर डीओ मैडम को, निर्वाची पदाधिकारी महोदय संतोष कुमार जी को और डीओ साहब को। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा आपसे, पेमेंट का मामला है क्योंकि ऑन रिकॉर्ड कागज पर तो उसने काम किया है, उठाया नहीं उठाया ये अलग का विषय है, सफाई किया कि नहीं किया ये अलग का सिस्टम बनाकर घोटाला पे नहीं उनको लाखों रुपया का एवज में दे दिया गया और 50% कमीशन पर, 50% एनजीओ को, 50% कॉपी। मैं नवीन गिरी, आप देख रहे हैं स्काई खबर। मेरे साथ स्टूडियो में अभी मौजूद हैं नूरुल्लाह खान साहब, और अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, बहुत सारे मामले सामने आए थे। जो 17 नंबर वार्ड का एक जो मामला था वो काफी, क्योंकि बहुत बड़ा उसमें वोटर लिस्ट में नाम के लेके बहुत सारे मामले आए थे, तो उस पर बहुत बातचीत भी हुई। उन बातचीत के लिए हम थोड़ा जानेंगे इनसे कि आगे का फर्दर जो प्रोसेस है वो क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्या ऐसा लग रहा है कि सही में मामला जो है वो सही है, क्योंकि उस तरह के नाम जो जुटे हैं और नाम काटे गए हैं, क्या वो जो इन लोगों ने बताया वो सही बताया है, क्या बात सही है क्या? अभी जैसे 17 नंबर वार्ड में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप लोगों ने उसकी खबर का सबको दिखेगा, ये आप लोग चौथा स्तंभ है, और जब ये मामला उजागर होगा तो हर आदमी का अपना नैतिक बल होता है, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई ये बात मामला सत्य है, सत्य है। तो खैर हमारे पदाधिकारियों ने इस पर संज्ञान लिया और इसकी थोड़ी जांच भी हो गई। आपको बता दें डीओ साहब, सीओ साहब और निर्वाची पदाधिकारी कुछ वोटर प्लस लिस्ट में नाम एस से है, वोटर से जुड़ा हुआ लिखा हुआ एस, तो आम भाषा में लोग उसको सस्पेक्टेड समझते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में वो शिफ्टेड। अच्छा, तो शिफ्टेड है मीन्स ऐसा तो नहीं, जैसे बहुत सारे उसमें नाम लोग बता रहे थे कि पंचायत से चले आए हैं। शिफ्टेड का मतलब ये हो सकता है ना, वार्ड टू वार्ड हो सकता है, पंचायत से नाम आ गए हैं और वार्ड से भी दूसरे वार्ड से भी दूसरे वार्ड में भेजा जा सकता है। तो ये सोनू कुमार सिंह का खेल है ये सब, और हम समझते हैं कि हमारे पदाधिकारियों को और राज्य निर्वाचन आयोग को भी सब जगह ऐसे भी लिख दिया गया है, सब जगह मेल कर दिया गया है, प्रॉपर चैनल से भेज दिया गया है। ये सब हमको लगता है उसमें संज्ञान लिया जाए कि इतनी बड़ी संख्या है, जहाँ चुनाव में मात्र 5-10 वोट का बहुत महत्व होता है और 50-50 नाम कट जाएगा, 50-50 नाम छूट हो जाएगा, तो लोकतंत्र का कोई मायने नहीं रहेगा। अगर शिफ्ट आपको कराना है तो आप कहाँ जीतना है? अभी मैं देखिए, मैं भी मेरी पत्नी सभापति हूँ, द्वारा सबने मारा, तो अभी सबने मारा उम्मीदवार पत्नी की है, तो हमने भी बहुत दृष्टिकोण उस पर डाला कि कहाँ कहाँ से लोग आए। तो मुझे ज्ञानी टाउन है, आप रह रहे हैं देहात में और कागज में बोल रहे हैं कि हम शहर में रह रहे हैं, तो आपका चूल्हा तो वहाँ जल रहा है, आपकी माँ वहाँ रह रही है, आपकी पत्नी वहाँ रह रही है, और आप यहाँ नाम दे रहे हैं। मैं आपसे भयक्रत नहीं हूँ, कुछ फूटता है, कुछ बाकी है, मुझे हंसी आ रही है ऐसे लोगों को। फिर मैंने अभी कहा कि महत्वाकांक्षी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा बुरी चीज़ होती है। शायद वो हमारे सिस्टम का खामी है कि अगर उनको इस नाम जोड़ना था तो पहले वाला नाम आना चाहिए। चुनाव के अंतिम समय में जब अंतिम प्रकाशन हो रहा है तो इतनी बड़ी संख्या में नाम जुटना, यह लोकतंत्र के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, और हमको लगता है कि सरकार को और राज्य निर्वाचन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अच्छा, एक ही बताइए, मामले जो है इस तरह के कि नाम जुड़ना, नाम कटना, बहुत बड़ी फेयरलिस्ट इसमें सामने आ गई थी, हर वार्ड में समस्याएं आ रही, तो उन समस्याओं के और जो वार्ड्स में है उनके समस्याओं के विषय में आप क्या कहें? देखिए, जहाँ का वार्ड कमिश्नर एक्टिव है वो तो अपना कलेक्ट कर लेंगे, इसमें बहुत सारा कागजी प्रक्रिया है, बहुत सारा साक्षी इकट्ठा करके देना है। कि जिनका नाम कट जा रहा है वो अगर खुद वो अवेयर नहीं है तो कुछ नहीं होगा, उनको पहले अवेयर होना होगा। वार्ड पार्षद जो है उनको तो लगता है कि वो जाकर उनको बताएंगे कि भाई आपका नाम इस वार्ड से उस वार्ड में शिफ्ट कर गया है या कट गया है, तो वो जगेंगे। नहीं तो अमूमन मतदाता वोटर लिस्ट के अपना एक पहचान पत्र लेकर वोट देने जाता है, उसको तो मालूम है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में था, विधानसभा में वोट दिए हैं। तो नाम कटने के पीछे कारण भी तो है ना, ये ऐसा भी तो हो सकते हैं, ये लोग जो कुछ लोग हैं इसमें वो लोग इन्वॉल्व हो तभी तो नाम कटे होंगे ना। बिल्कुल, अगर देखिए मानवीय भूल से 5-10 नाम इधर उधर हो सकता है, 50-50 नाम कट जाना, जुटना, ये अपने आप में। आप 50 नाम की बात कर रहे हैं, 23 नंबर वार्ड में तो 400 के आसपास की बात हमारे सामने आई, बहुत बड़ी बात है ये। तो ये क्या एक सोनू कुमार ही इसमें इन्वॉल्व हो सकता है क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ सोनू कुमार के बदौलत इतना बड़ा खेल नहीं हो सकता है। लेकिन जो हमारे पास और आपके पास सब चीज़ का एविडेंस नहीं है, लोग पर हम लोग उसको प्रूफ इतनी जल्दी नहीं कर सकते हैं। लगा जाए तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन समय लगेगा, सबके पीछे लगने के पीछे ये होगा। प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन बोल तो सकते हैं, बता तो सकते हैं कि मामला कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट तो है इसमें, और इन्वॉल्व है जिसकी वजह से हो रहा है। बिल्कुल इन्वॉल्व है, तभी तो एक खेल हो रहा है पूरा। इसमें 1 रुपये 2 रुपये का नहीं है, लाखों रुपया कमाने में आ रहा का खेल है। और दूसरा एक बात आपके सामने आया था कि 5,000 रुपया बताइए। आज के दौर में ये संचार के और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दौर में कोई इतना कलेजा मजबूत करके अपने अकाउंट में 5,000 रुपया मंगा रहा है, ना वो आपका रिश्तेदार है, ना कुछ है, ना आप गुरु से परिचित है। कुछ दिया जाएगा, उनके दादा का क्या नाम है तो सोनू जी को मालूम नहीं होगा, और डिफेंस में कुछ भी बोल सकता है, गुजार लिए हैं, बाकी लिए हैं। तो दूसरा एक चीज और भी मैं आपसे जानूंगा कि अभी आया था कि वहाँ पे नगर परिषद में एक मामला है, तो एनजीओ का कुछ बहुत बड़ा खेल हुआ है, तो उसके विषय में आप क्या कहें? देखिए, हमारा सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स है। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, जो एनजीओ नगर पालिका में काम कर रहा था जीवन ज्योति, वो उसका कैरेक्टर शुरू से संदेहास्पद रहा है, और उसके एनजीओ को रक्सौल में कार्य इसलिए दिया गया ताकि लूट का माल अपने पॉकेट में आसानी से डाला जा सके। हमारे यहाँ ऑलरेडी सफाई करनी है, अगर हमारी नीयत दुरुस्त होती तो एनजीओ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास सिस्टम है, हम वेतन देते हैं उन लोगों को, हमारे पास जमींदार है, सफाई इंस्पेक्टर है, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करने वाले स्कूटी है, पार्षद है, सब कुछ है सिस्टम। फिर एनजीओ की क्या आवश्यकता पड़ी? एनजीओ कौन सा ऐसा सुरखाव का पर लगा गया है कि सब कुछ सफाई कर दिया आपने? तो सीधा सीधी बात प्रूफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा तो है। हमारे पास भी अंतरात्मा है, आपके पास भी अंतरात्मा है, पब्लिक के पास भी, सब देख रही है कि क्या हो रहा है। अब जो पेपर वो काम कर रहा है तो उसको मनिहारी देना बनता था, इसलिए मनिहारी में कुछ 44 लाख रुपया 20% काट कर दिया गया है। तो हम उसको नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी अपने आप में एक प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष तो घोटाला है, इसको हमको कहने में कोई अपेक्षा नहीं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ये देखिए कि इतनी बड़ी बात है, क्योंकि एनजीओ का भी खेल इस तरह से हुआ कि 50-50% पे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपने सुना, क्योंकि प्रूफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कागजों में हर काम कागजों में हुआ है, वो काम कागजों में नहीं हो पाता है। जब पब्लिक यहीं पे आप देखिए, जब भर्ती हुई, सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उस सफाई कर्मियों की भर्ती के समय में अटेंडेंस जरूर बनते थे, लेकिन शुरू से नाम उनका नहीं पता था, ये नाम चढ़ा कहां से और नाम चढ़ा किस रजिस्टर में है, नहीं पता था। क्यों नहीं पता था साहब? इसलिए नहीं पता था कि वहां जो काम हो रहा था वो सेकेंड डोर से हो रहा था, और ये जो काम हो रहा था ये सेकेंड डोर से हो रहा है, लेकिन इसको ऑफिशियल बनाया गया है। हर जगह ऑफिशियल काम हो रहा है, और इसमें जो बात हो रही है और जो बांट हो रही है वो 50-50% के हिसाब से हो रही है। चलिए, बाकी रक्सौल की जनता समझेगी। आने वाले चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जब भी चुनाव हो जाए, बाकी आप लोग को डिसाइड करना है, समझना आप लोग को है। धन्यवाद।